नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान संविदा जीएनएम भर्ती के ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बारे में। एक वीडियो मैंने कल ही अपलोड कर दिया था, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड करा दी थी, लेकिन कुछ बातें अभी रह गई हैं और काफ़ी सारे बच्चों को जाति प्रमाण पत्र को लेकर के इश्यूज हैं। और मैं बता देता हूं दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है। साथियों, जाति प्रमाण पत्र के लिए मैं फिर से समझा रहा हूं, इससे पहले भी बहुत बार मैंने वीडियोज में इस बात की जानकारी दी है जाति प्रमाण पत्र की। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को बोर्ड की वेबसाइट पर एक ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र जो है वो भरना होगा, यानी कि डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म। दोस्तों, ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, जिस भी भाषा में आप लोग समझ सको, ये बहुत ज़रूरी फॉर्म है जो आप लोगों को भरना ही होगा। डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म, हिंदी में इसे बोलेंगे विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म। क्या इतना? ठीक है, ये बोलेंगे हिंदी में, और अंग्रेजी में बोलेंगे तो डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म। याद रहेगा सबको, ये भरना है भाई। कहाँ से भरना है? SSOID पे। अब एक इशूज आ रहा है, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कोर्ट केसेज किया था और उसके बाद उनका फॉर्म ऑफलाइन एक्सेप्ट किया गया था और उनकी SSOID नहीं है, यानी कि कोर्ट केस किया था। अब उनके पास SSOID है ही नहीं भाई, कहाँ से भर देंगे डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म वगैरह वगैरह। तो भाई आप लोग क्या है ना, बोर्ड कार्यालय में जाकर के ही संपर्क करो। ऐसे लोग अगर कोई हैं जो कह रहे हैं कि भाई मेरी SSOID नहीं है, मैंने तो कोर्ट केस से फॉर्म भरा था, तो भाई आप लोगों की समस्या का समाधान बोर्ड ही करेगा। वहाँ जा कर के आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए। आप दोस्तों विस्तृत आवेदन पत्र और ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आप लोगों को 19 तारीख से लेके और 25 तारीख तक, समय का ध्यान रखें, 19 से लेके 25 तक और चांस नहीं दिए जाएंगे। कभी ये सोचो कि भाई 25 के बाद और मौका दे दिया जाएगा, जैसे फॉर्मों की डेट बढ़ती है। तो खिलौने वाली दुकान नहीं है ये कि खिलौना टूट गया दूसरा ले आए। 25 के बाद कोई डेट नहीं बढ़ेगी, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है ना, कोई इस इंतज़ार में ना रहे कि मेरा फॉर्म नहीं भरा गया, डेट बढ़ जाएगी। भाई डेट नहीं बढ़ेगी, ध्यान रखो। तो डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म भर दिया SSOID के माध्यम से। अब दोस्तों उसकी 100 रुपये फ़ीस भी जमा होगी उस डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म के साथ। ये ध्यान रखो कि अगर फ़ीस नहीं दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म के साथ 100 रुपये फ़ीस हो गई। उसके बाद क्या करना है साथियों, आप लोगों को अपनी 10वीं की और 12वीं की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट। अब काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि साहब हमारे पास बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं है। देखो भाई, देखो बहनों, जिसके पास जो नहीं है तो देखिए वो मैं बना तो नहीं सकता आप लोगों के लिए। जो है वो भाई अपलोड कर दो, आगे बोर्ड क्या करेगा तो वो बोर्ड जाने और आप जानो। ठीक है, क्योंकि देखिए जो लिखा होता है हम वही बताते हैं आप लोगों को। अभी कोई सब्जी मंडी तो है नहीं कि मोल भाव तय कर लिए, भिंडी नहीं मिली तो करेले ले लिए, करेले नहीं मिले तो हमने टिंडे ले लिए, ऐसा तो है नहीं ना। जो लिखा है आप लोगों के सामने है। अब ये इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलता कि यार ये नहीं है तो ये कर दें क्या। सीधी स्पष्ट बात लिखी है, मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट। जिनके पास बड़ी मार्कशीट है, कहीं पर भी उस बड़ी मार्कशीट में फ़ोटो लगा है तो समझो वो बोर्ड सर्टिफिकेट भी है और मार्कशीट भी है। ठीक है, जिनके पास नहीं है अब उसको भी कलेजा उठाने की ज़रूरत नहीं है भाई, नहीं है तो नहीं है, जो है वो अपलोड कर दीजिए। ठीक है, दूसरी बात, 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो गई और बोर्ड सर्टिफिकेट हो गए, बोर्ड प्रमाण पत्र। ठीक है ना, यानी कि 2007 तक जो क्या था कि अलग एक छोटी मार्कशीट आती थी, ऐसे छोटी सी मार्कशीट आती थी, राजस्थान बोर्ड की बात करूं तो मैं, और एक बड़ा बोर्ड सर्टिफिकेट आता। बोर्ड सर्टिफिकेट में फ़ोटो होती थी, नाम होता था, पिताजी का नाम होता था, जन्म तिथि होती थी, उस स्कूल का नाम होता था, और फिर ये लिखा होता है कि इसने यहाँ से उत्तीर्ण की परीक्षा। ठीक है ना, वो तो होता है बोर्ड सर्टिफिकेट। किसी के पास नहीं है तो भाई नहीं है, तो अब देखिए हो तो नहीं सकता। तो आप लोग जो नहीं है तो भाई मत करना। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिए इसके जिम्मेदार आप लोगों को होंगे, हम नहीं होंगे। कभी ये सोचो कि मैंने कह दिया मत करना, नहीं होने की स्थिति में है। जब नहीं होगा तो ये तो है नहीं कि कोई कहीं से बन जाएगा। वो बोर्ड के जो, अगर राजस्थान बोर्ड से पास आउट है तो बोर्ड के जो विद्यार्थी सेवा केंद्र हैं आपके हर एक ज़िले में बने हुए हैं विद्यार्थी सेवा केंद्र, जो भी आपके ज़िले की बड़ी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वहाँ पर मिल जाएंगे बोर्ड के सेवा केंद्र। या बोर्ड की वेबसाइट पर जाना, राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट पर, उस पर आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगी।
आप लोग ले सकते हैं विद्यार्थी सेवा केंद्र से। ठीक है साथी। आप उसके बाद देखिए, मैंने बता दिया था जीएनएम की मार्कशीट लगानी है सारी के सारी, चाहे 15 मार्क शीट हो और चाहे 16 मार्क शीट हो, भाई सारी लगेंगे। साइज का ध्यान रखना है, वो आप लोगों को किस तरीके से मैं आगे बताने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों प्रमाण पत्र, उपाधि, डिग्री, डिप्लोमा, ये पॉइंट ये है कि जो आप लोगों को जीएनएम कर ली, आप लोगों ने बीएससी नर्सिंग कर ली, तो जो डिप्लोमा और डिग्री देते हैं ना एक तरीके से, भाई आपने यहाँ से पास किया है ये वो, एक तरीके से जैसे 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट होता है ना, इस तरीके से जीएनएम का, बीएससी नर्सिंग का या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग का, इनका एक प्रमाण पत्र आता है, उपाधि, ठीक है ना। डिग्री डिप्लोमा का प्रमाण पत्र आता है जो आप लोगों की संबंधित यूनिवर्सिटी या संबंधित नर्सिंग काउंसिल, जैसे जीएनएम कराता है राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, उसके अंडर में आती है, तो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल आप लोगों का डिप्लोमा जो है जीएनएम करने के बाद वो भेज देता है आप लोगों के संबंधित कॉलेज में, उसको कहते हैं डिप्लोमा। और डिग्री जो है आरयूएचएस जो है राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी, उसके अंडर में बीएससी नर्सिंग आता है या पोस्ट बीएससी नर्सिंग आता है, तो वो एक उपाधि भेजता है, उसको डिग्री कह सकते हो आप लोग। तो वो जो डिग्री और डिप्लोमा जो है आप लोगों को कोर्स कंप्लीटेशन के बाद मिलता है, वो है ये 10 नंबर का पॉइंट, प्रमाण पत्र उपाधि। अगर किसी के पास है तो आप लोग लगा सकते हो, ठीक है, नहीं का तो मतलब देखिए जिसके पास नहीं होगा तो वो कहाँ से लगाएगा, तो फिर आप लोग अपने विवेक से इसे छोड़ना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल का होना चाहिए। अब नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन के लिए सुन लो, जिस टाइम पे ये भर्ती निकली थी आप लोगों की, मैं तीनों के लिए बता देता हूँ। ठीक है। जिस टाइम पे जीएनएम की भर्ती निकली थी और आप लोगों ने आरएनसी जयपुर जो रजिस्ट्रेशन करती है आप लोगों का, उसके लिए अप्लाई कर दिया था रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप एलिजिबल हैं। जिस टाइम जीएनएम की भर्ती निकली थी उसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले यदि आप लोगों ने आरएनसी के लिए अप्लाई कर दिया था और आज जब आप लोग वेरिफिकेशन के लिए कागज़ अपलोड कर रहे हो तो आपके पास आरएनसी का रजिस्ट्रेशन है तो आप एलिजिबल हैं। इन फॉर्मों को भरने के बाद की डेट में यदि आप लोगों ने आरएनसी के लिए अप्लाई किया था तो आप डिस्क्वालीफाई हैं, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है। यदि फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद आप लोगों ने राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था तो आप डिस्क्वालीफाई हैं। ठीक है। सहूलियत इतनी है कि फॉर्म भरने के लिए जिस टाइम पे आप लोगों का आरएनसी नहीं था, आप लोगों ने अप्लाई कर दिया था कि साहब ये मेरा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, आरएनसी उसके बाद आप लोगों को रजिस्ट्रेशन दे रही है तो आप एलिजिबल हैं। नहीं किया था, फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद किया था, तो आरएनसी डिप्लोमा भले ही आपके पास आज हो लेकिन आप नॉट एलिजिबल। ठीक है, ये बात है। इसके अलावा दोस्तों मूल निवास प्रमाण पत्र आप लोगों को अपलोड करना होगा और टीएसपी के हैं तो टीएसपी के लिए विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र बनता, वो यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र, ठीक है साथियों, ये मैं आगे और बता देता हूँ इसको डिटेल में। अन्य प्रमाण पत्र दोस्तों, अन्य प्रमाण पत्र में आप लोगों का क्या है कि दिव्यांगजन पीएच के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ी से आवेदन किया था तो उत्कृष्ट खिलाड़ी का, विडो का लाभ लिया था तो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, तलाक का कोटे का लाभ लिया था तो न्यायालय द्वारा पारित तलाक की डिक्री, संतान संबंधी शपथ पत्र, भूतपूर्व सैनिक, ये तो कोई है ही नहीं इसमें, राजकीय सेवा में पहले से किसी को जॉब में काम कर रहे थे एनओसी वगैरह वो। इसके अलावा 2 चरित्र प्रमाण पत्र दोस्तों, ठीक है, 2 चरित्र प्रमाण पत्र। अब काफ़ी सारे बच्चों ने कॉलेज यूनिवर्सिटी जो लास्ट पढ़ाई की थी वो भी बनवा लिया। अब मेरा इंटेंशन ये था कि दोस्तों जो नोटिफिकेशन था आप लोगों का उसमें बताया गया था 3 चरित्र प्रमाण पत्र। तो अब क्या करने हैं, 2 अपलोड यहाँ पर करने हैं। जो बोर्ड के डिटेल्स आई हैं ना, जो दिशा निर्देश आए हैं आप लोगों के जीएनएमडीवी के, तो उसमें 2 इन्होंने बता रखे, तो 2 आप लोग गजिटेड से करा लो। आपके आसपास कोई डॉक्टर हो, कोई आपके आसपास दोस्तों क्या हो, लेक्चरर हो, स्कूल व्याख्याता हो, कोई आपके आसपास प्रिंसिपल हो किसी कॉलेज का सरकारी हो, इसके अलावा आपके आसपास कोई हेडमास्टर हो 10वीं तक के स्कूल के, है ना, 8वीं तक का जो हेडमास्टर की पोस्ट हो मतलब, तो ये सारे लोग बनाते हैं चरित्र। अब चरित्र का फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, किसी भी ई मित्र वाले के पास, किसी भी स्टेशनरी वाले के पास चले जाना, वो लिखेगा, प्रमाणित किया जाता है कि फलाना ढिमकाना इसका चरित्र उत्तम रहा है, ये मेरे सगे संबंधी नहीं है, ऐसे पिछले कुछ, ठीक है ना, वो आएगा चरित्र, उसको बनवा लेना 2 अलग अलग से। ठीक है, 2 अलग अलग से, ठीक है, 2 चाहिएंगे चरित्र तो 2 अलग अलग हो गया। एक मान लो किसी व्याख्याता से बनवा लिया, एक दूसरे व्याख्याता से बनवा लिया। ऐसा नहीं है कि भाई दोनों व्याख्याता से क्यों बनवा लिया, दोनों डॉक्टर से क्यों बनवा लिया, अलग अलग नाम के हों चाहे कोई भी हो, लेकिन हो गजिटेड। ठीक है, अब चरित्र का समझ में आ गया।
अब शपथ पत्र प्रमाण पत्र दोस्तों, ठीक है। अब जो भी शपथ पत्र आप लोग दोगे वो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, स्टाम्प नोटरी। अब स्टाम्प नोटरी मैं आपको दिखा देता हूँ यार, ठीक है ना, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं दोस्तों। ये 16 और 17 नंबर के जो पॉइंट है ना, ये मैं उपलब्ध करा दूंगा आज या कल में, ठीक है। क्योंकि अभी ये 16 नंबर का जो कैंडिडेट्स कॉर्नर में है ना, वहाँ पे ये अपडेटेड नहीं है, और जो 17 नंबर का है ना, वो मैंने लगभग ले लिया है, लेकिन मैं उसे एक बार देख लेता हूँ कि बोर्ड आजकल में से अगर अपडेट कर दे तो वहाँ से परफॉर्म आ ही जाएगा। तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, अन्यथा उपलब्ध करवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम नहीं करवा सकते। ये जो कहा ना 17 नंबर का दस्तावेज अपलोड करे गए हैं, ये वो सारा कुछ है हमारे पास, इसलिए वीडियो में दिखा भी दूंगा, लेकिन अभी उसको यूज नहीं करने का, ठीक है ना, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ कि कर्मचारी चयन बोर्ड ही अपलोड कर दे साइट पे तो आसानी रहेगी, ठीक है, अन्यथा फिर हम करेंगे ही। अब दोस्तों देखिए, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आप लोगों को क्या करना है साथियों, कि कुछ और चीज़ें ध्यान रखनी है। ये क्या करनी है ध्यान रखने के लिए, वो देखो, जब आप लोग दोस्तों, जब आप लोग डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे तो दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को फ़ोटो जो उसमें अपलोड होगी डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म में, एक फ़ोटो जिस तरीके से फोरम में लगाई थी ना एक फ़ोटो छोटी सी, इस तरीके की फ़ोटो एक डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म में भी अपलोड होगी। अब वो फ़ोटो भाई साहब आप लोगों को वो ढूंढ के लानी है जो आप लोगों ने फोरम में लगाई थी, ठीक है ना। ये बात बताने के लिए पूरा वीडियो बना है, ठीक है ना। 2-3 बातें क्या करना है, आप लोगों को फ़ोटो डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म में वो यूज करनी है जो आप लोगों ने फॉर्म में लगाई थी। जीएनएम का फॉर्म जब भरे थे आप लोग, वो वाली फ़ोटो अब ढूंढ लो भाई। अगर सेल्फी दी थी तो सेल्फी ढूंढो अपने फ़ोन में, और अगर भाई साहब वैसे दिया था फ़ोटो तो वो फ़ोटो ढूंढो अपने फ़ोन में, ठीक है। और वही फ़ोटो अपलोड होगी आप लोगों के डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म में। किसी के पास वो फ़ोटो नहीं है, कोई दूसरी फ़ोटो अपलोड करेगा तो ये आपका ओवन रिस्क है, ठीक है भाई, हमारा इसमें कुछ नहीं कहना। अगर वो फ़ोटो नहीं है आपके पास, कोई दूसरी अपलोड करोगे तो वो आप अपने खुद के रिस्क पर करेंगे, ठीक है भाई। ना बोर्ड ने कुछ बता रखा, बोर्ड ने सीधा कह रखा है कि वही फ़ोटो होंगे जो आप लोगों ने आवेदन में अपलोड की गई थी, ठीक है। और इसके अलावा जो हस्ताक्षर आप लोगों ने किए थे फॉर्म भरते टाइम पे, ठीक है, जो फॉर्म भरते वक्त पर आप लोगों ने साइन किए थे वही साइन आप लोगों को करने हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पे, डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म पे। अब किसी को साइन ध्यान नहीं है ना, तो भाई अपना जो फॉर्म आप लोगों ने भरा था ना, उसको देख लेना कि उसमें साइन कैसे कर रखे हैं आप लोगों ने। फ़ोटो के ठीक नीचे साइन मिलेंगे किए हुए। तो साइन किसी को याद नहीं है कि मैंने यहाँ पर अनिल लिखा था कि नहीं लिखा था, कैसे लिखा था। अब अनिल भी कई मान लो लिख देते हैं कि अनिल मैंने ऐसे लिखा था और अब मैं कैसे लिखूं। तो भाई अपना फॉर्म जो है SSYD पर आपका फॉर्म पड़ा होगा या आपके पास होगा, उसका प्रिंट आउट, उसमें देख लो कि मैंने अनिल कैसे लिख रखा था, आप लोगों ने साइन कैसे करे। यानी कि फ़ोटो और सिग्नेचर जो हैं आप लोगों को सेम अपलोड करने होंगे। कहाँ पर, डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म में। जो आप लोगों के आवेदन फॉर्म में जो फ़ोटो थी वही फ़ोटो हो, जो आपके आवेदन में साइन थे वही साइन हो। कहाँ हो ये दोनों चीज़ें, डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म में, ठीक है साथियों। ये चीज़ें बताने की थी। इसके अलावा क्या करना है, आप लोग जो मार्कशीट अपलोड करेंगे, ध्यान रखना साथियों, गलती मत करना। आप लोग जो मार्कशीट अपलोड करेंगे उसमें क्या करना है, एक PDF में एक ही प्रकार का दस्तावेज क्रम में, ठीक है। अब क्या करना है, मार्कशीट्स जो हैं उनको लेकर के बताया गया है कि एक PDF में एक ही प्रकार का डॉक्यूमेंट हो। अब वो एक PDF में एक प्रकार का कैसे होगा वो देखो। सबसे पहले जैसे मान लो आप लोगों की ये फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है, ठीक है, फर्स्ट ईयर। उसके बाद फर्स्ट ईयर में आप लोग सप्लीमेंट्री आ गए थे, ठीक है, तो वो मार्कशीट, ठीक है। फर्स्ट ईयर की ऐसे जैसे 3 मार्कशीट हैं, तो ये तीनों इनकी एक PDF बना लेना। क्या कर लेना, तीनों की एक PDF बनेगी। फर्स्ट ईयर में जितनी मार्कशीट है, 5 मार्कशीट हो आपकी फर्स्ट ईयर की, तो 5 की 5 एक PDF में आएंगी, ठीक है भाई। फिर क्या करना आप लोगों को, सेकंड ईयर की। अब सेकंड ईयर मान लो आपके पास एक ही मार्कशीट है, एक ही बार में पास हो गए तो एक ही बनेगी। फिर थर्ड ईयर की आ गई आप लोगों की। थर्ड ईयर में मान लो आपके पास फिर से 4 मार्कशीट आ गए, 3 आ गई, तो 3 की PDF बनेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, चारों की जो मार्कशीट है क्रमबद्ध तरीके से। फर्स्ट ईयर में आप लोगों के पास 5 मार्कशीट हैं, सप्लीमेंट्री हो गए, फेल हो गए, दोबारा परीक्षा दे दी, ये कर दिया वो कर दिया, तो चारों पांचों जो मार्कशीट है फर्स्ट ईयर की एक PDF बनेगी, सेकंड ईयर की एक बनेगी, थर्ड ईयर की एक बनेगी, फोर्थ ईयर की एक बनेगी।
ठीक है, यानी कि एक क्रम में रखना है साथियों। और क्रम में रखने के बाद क्या करना है, 500 KB से लेके 2 MB कलर साइज में, क्या करना है, कलर साइज में। प्री ई मित्र वाले को बोल देना भाई साहब कलर साइज में अपलोड करनी है, जैसा छप रहा ना वैसा ही छापना, ठीक है भाई साहब। आप लोगों के सामने साथियों, मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बताता, ये करना है 2 MB तक कॉलर साइज में, ठीक है, कोलोर साइज, ठीक है दोस्तों, कलर नहीं कोलोर साइज, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है मेरे को बताने में। ये करना है 500 KB से 2 MB के बीच हो, फर्स्ट ईयर की जितनी मार्कशीट हो, एक PDF सेकंड ईयर की हो। और ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर की जगह फर्स्ट ईयर की अपलोड करना, सेकंड ईयर की जगह सेकंड ईयर की अपलोड करना, थर्ड ईयर की जगह थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की जगह फोर्थ ईयर। अगर आप लोगों ने उल्टा सीधा कर दिया तो देखिए दो यहाँ पर निरस्त कर देंगे आप लोगों का आवेदन। गलत विकल्प में गलत दस्तावेज अपलोड करने पर आवेदन निरस्त किया जा सकेगा, ठीक है। सीफू की तरह मत करना कि गलती करने के लिए चांस दे दिया जाएगा। सीफू में आप लोग कहीं पे जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर रहे थे तो कहीं पे जन्म प्रमाण पत्र अपलोड कर रहे थे, ठीक है। सीफू वाला खेल नहीं होगा कि भाई साहब आप लोगों को चांस दे दिया जाएगा। सीधी बात है, आप लोगों को जो 10वीं की मार्कशीट अपलोड करने का ये खाना है, ये इसमें ही अपलोड करनी है। 12वीं की अलग जो है उसमें अपलोड करनी है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की जो मतलब जो जहाँ डॉक्यूमेंट मांगे ना उसको वहीं पे अपलोड करना, बड़े प्यार से करना है यार, कोई टफ काम नहीं है। मैं तो करता हूँ, सबसे इजी है। आप लोगों को बुलाया जाता जयपुर, बस्ता टांगते, माँ बाप भाई बहन किसी न किसी को परेशान करते, ठीक है, और फिर आते। गर्मी का माहौल है, बारिश का माहौल है, उसमें कहीं पड़ते, मच्छर खाते, ठीक है, इतनी परेशानी क्रिएट होती यार कि पूछो मत। अब क्या है, सिर्फ कंप्यूटर वाले के पास जाना, और कंप्यूटर वाला को अच्छा जानकार हो, ठीक है ना। मेरी तरह ABCD भी जिसको नहीं आती उसके पास मत चले जाना भाई, मेरी तरह का मत पकड़ लेना कोई ABCD भी जिसको नहीं आती। वो फिर क्या करेगा, कहीं भिंडी की जगह धनिया तोल के दे देगा तो फिर गलत हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरा, अच्छा ही मित्र वाला हो जिसको काम आता हो, चाहे वो आप लोगों से 100 रुपये ज़्यादा ले ले काम करने के, लेकिन अच्छा काम करके दे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसे शब्द यूज करता हूँ आप लोगों को हंसी आ जाए, थोड़ा सा खुशनुमा लगे, इसलिए मैं यूज करता हूँ। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता कि यार मैं तुम्हें कुछ बोलूँ, तो ये है थोड़ा मजाक के पर्पज़ से ये सारी चीज़ें यूज कर लेता हूँ। तो ये ऐसा ई मित्र वाला ढूंढना भाई जो अच्छा हो काम करने में। ये नहीं हो कि जब आप फिर बाद में कहो कि साहब ई मित्र वाले ने गलती कर दी, मैं तो क्या करूँ, फिर रोने का जैसा मुंह बना लो। तो भाई ये मित्र वाला बेचारा कोई गलती नहीं करता, उसको बता दो। ये PDFs जो मैं देख के बता रहा हूँ ना आप लोगों को, इसको 2-3 बार पढ़ लो। आप लोग क्या है 2-3 बार पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा। कोई इसमें महाभारत नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन गलती मत करना। और गलती फिर भी किसी से हो जाए ना तो वो चिंता भी मत करना, ठीक है, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। अब ये सारी चीज़ें हो गई साथियों, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है दोस्तों, कलर साइज में स्कैन करिए। देखिए कंप्यूटर स्कैनर से रंगीन स्कैन कर PDF अपलोड करें, ये रंगीन का बताया गया, ठीक है दोस्तों। रंगीन आपको PDF करनी है। ब्लैक एंड वाइट, ग्रे स्केल, ब्लर फिल्टर लगाए गए अथवा मोबाइल से स्कैन किए गए टेढ़े मेढ़े तथा वाटरमार्क तथा ऑनलाइन वेब टूल्स का प्रयोग कर श्रिंक किए गए अस्पष्ट दस्तावेज के PDF मान्य नहीं करे जाएंगे, ठीक है साथियों। यानी इन्होंने कहा है वाटरमार्क नहीं हो भाई, जैसे ये हो ना स्कैंड विद कैम स्कैनर और उसके साथ कुछ और लिख रखा हो, कोई ऐड आ रखा हो, ठीक है भाई। ब्लर वगैरह मत करना, सारी चीज़ें, ठीक है ना। यानी कि जो एक्चुअल जो प्रिंटर ले रहा है ना वो सारी चीज़ों को वो। और इन्होंने कहा है कि न्यूनतम 50 KB से 2 MB तक, और फ्लैट स्कैनर कंप्यूटर स्कैनर से रंगीन स्कैन कर अपलोड करनी है। ध्यान रखिए, मित्र वालों को बता देना कि भाई रंगीन स्कैन कर अपलोड करना है। रंगीन अपलोड होंगी, इसका मतलब ये है कि ब्लैक एंड वाइट नहीं होंगी, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट नहीं होंगी, बोर्ड मना कर रहा है। रंगीन अपलोड होंगी मार्कशीट। अब ये भी दिक्कत आएगी यार, प्रिंटर कई लोगों के पास क्या होता है कि वैसे होते हैं, तो रंगीन प्रिंटर जिसके पास हो उससे रंगीन करना है। रंगीन का मतलब क्या है मैं बता देता हूँ आप लोगों को, रंगीन कैसे होती है, ठीक है, वो भी बता देते हैं यार, अब क्या ही करें। रंगीन का मतलब ये है, जैसे ये हरा हरा दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे रेड दिख रहा है और यहाँ पे आप लोगों के रेड दिख रहा है, ठीक है। अब ये जैसा दिख रहा है ना वैसा का वैसा अपलोड करना, इसे कहते हैं रंगीन, ठीक है, इसे कहते हैं रंगीन। किसी को मान लो दिक्कत है रंगीन क्या है यार,
क्योंकि मुझे पता है ये नर्सिंग वाले बच्चे हैं, काफ़ी सारी ऐसी ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं। तो ये रंगीन हो गए, मतलब ये हुबहू जो इसको कर दिया ये रंगीन हो गया। और अगर ये ब्लैक एंड वाइट कब होगा, जब ये भी ब्लैक कलर में हो जाए और ये जो लाल था ये भी ब्लैक में हो जाए, इसको कहते हैं ब्लैक एंड वाइट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें रंगीन पीडीएफ्स अपलोड होंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए। इसके अलावा दोस्तों आप लोग आराम से जो हैं सारी सूचनाएं बड़े आराम से भरनी है, कोई गलती नहीं करनी है। इन्होंने बताया है कि अभ्यर्थियों को त्रुटि होने पर किसी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा, न ही सुधार का कोई अन्य अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी कि गलतियां कर दोगे तो फिर कोई ये ना चांस देंगे, ना कोई आप लोगों से कुछ कहेंगे, फिर आप लोगों को होल्ड करें, ये करें, वो अलग से होंगी। ठीक है, इतना कह रहा हूँ, अगर आप लोग फर्जी नहीं है तो बाहर ये लोग नहीं करेंगे। आप लोगों को किसी से गलती हो जाती है बाय मिस्टेक, दिन खराब था या आपकी किस्मत ख़राब थी या ई मित्र वाले ने कर दिया, कुछ भी हो गया, किसी ने गलती कर दी, तो फिर क्या होगा, आप लोगों का रिजल्ट्स जो है होल्ड कर लिया जाएगा। फिर आप लोग जो डॉक्यूमेंट्स देंगे, फाइनल रिजल्ट जब आएगा फिर आप लोग जो डॉक्यूमेंट्स देंगे फिर आपको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, अगर किसी से गलती हो गई तो बिल्कुल भी निराश मत होना कि यार अब क्या ही हो गया। ठीक है, जो कुछ हो गया, गलती कर चुके हैं तो उस गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। भुगतने के मतलब ये है कि आप लोगों को जिस टाइम पर रिजल्ट आएगा उस टाइम पे होल्ड आप लोगों को कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, वीडियो की लेंथ काफ़ी लॉन्ग होने वाली है, क्या करें, मजबूरी है यार। ये शपथ पत्र यूज कर लेना आप लोग। ये शपथ पत्र कौन यूज कर लेगा, मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। ये शपथ पत्र यूज करना है ओबीसी को, यदि आप लोगों का ओबीसी पुराना है। ठीक है, क्या है, पुराना है, 1 साल से ज़्यादा पुराना है ओबीसी। ठीक है, ये शपथ पत्र देख लो, मैंने शेयर कर दिया है, इसको ज़्यादा वो नहीं लेना। ठीक है, मैंने शेयर कर दिए शपथ पत्र, ये ओबीसी का है, 1 साल से ज़्यादा पुराना। एमबीसी वाले भी यूज ले सकते हैं। ठीक है भाई, और ईडब्ल्यूएस जो वाले हैं ना, वो आप लोग देख लो भाई, ये आप लोगों का है 1 साल से ज़्यादा पुराना ईडब्ल्यूएस है तो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो ये फॉर्मेट मैंने शेयर कर रखा टेलीग्राम पे। देखिए हमारा टेलीग्राम तो आप लोगों को ज्वाइन करना होगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें है ना हम कहीं पर भी सेंड नहीं करते, ना इंस्टा पे शेयर करते हैं, ना कोई और आईडी पे शेयर करते हैं, ये सिर्फ टेलीग्राम पे शेयर होती हैं। 25,000 लोग जुड़े हैं तो आप लोग भी जुड़ जाइए, 25,500 ही हो चुके हैं आपकी। तो ये शपथ पत्र किसके लिए है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस का 1 साल से ज़्यादा पुराना है। किसके लिए, 1 साल से ज़्यादा पुराना ईडब्ल्यूएस, ये मैंने लिख दिया है। ये ओबीसी के लिए था। और ये जो शपथ पत्र है साथियों, ये जो देख पा रहे हो, ये उनके लिए है, नया बनवाया है, किसी ने नया बनवाया, यानी कि फॉर्म भरते वक्त पुराना था, अब आप लोग चाहते हैं कि यार मैं तो नया अपलोड करूंगा जाति, तो ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो अभ्यर्थी हैं वो ये शपथ पत्र नए के लिए, यदि आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नया शपथ पत्र अपलोड करेंगे तो ये वाला शपथ पत्र, ये किस किस को यूज लेना है, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस। एससी एसटी वालों के पुराने चल जाएंगे, आप लोगों को कोई शपथ पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है एससी एसटी वालों को। ठीक है, एससी एसटी वालों को कोई शपथ पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। अब काफ़ी सारे बच्चों का एक सवाल रहता है, साहब मेरे पास तो 2022 का भी है, 23 का भी है, 24 का है, तो भाई मन करे ना वो लगा दियो। अगर तुम नया लगाओगे 24 वाला तो शपथ पत्र दोगे ये वाला, तुम पुराना लगाओगे 1 साल 23 वाला तो शपथ पत्र दोगे ये वाला। ठीक है भाई, ये वाला शपथ पत्र तो ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस को देना है। ईडब्ल्यूएस वाले जो अभ्यर्थी हैं, अगर आप लोग 1 साल से ज़्यादा पुराना यूज ले रहे हो तो ये शपथ पत्र देना होगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले नया बनवा लिए हो तो ये वाला शपथ पत्र देना होगा। ठीक है भाई, नए के लिए ये है और बाकी अलग अलग बनवाया है। ओबीसी के लिए, एमबीसी के लिए 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो ये है, और ओबीसी एमबीसी का नया है तो ये है, ईडब्ल्यूएस का नया है तो ये है। ठीक है साथ, अब समझ में आ गया भाई, आसान भाषा में। अब नोटरी स्टाम्प बता देता हूँ क्या है। ये देखिए कुछ इस तरीके के हैं, वो 100 सत्यापन, वो 70 नंबर का पॉइंट की बात कर रहे थे ना, तो ये मैं थोड़ा डाल दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा बोर्ड का वेट कर लेता हूँ दोस्तों, वो किस तरीके से डाल रहे हैं। बाकी लगभग यही रहेगा, डाल दूंगा मैं इसको भी। ठीक है, अब बोर्ड के द्वारा कहा गया है कि दस्तावेज सत्यापन में सावधानी बरतनी है। अगर किसी ने कूट रचित जाली दस्तावेज पेश करते हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विशेषकर दिव्यांग, फर्जी, विकलांग सर्टिफिकेट वाले ध्यान रखें, हम भी शिकायत कर सकते हैं अगर कुलू मिला किसी के खिलाफ। दूसरा, फर्जी तलाक वाली महिला अभ्यर्थी, काफ़ी सारी ऐसी महिला अभ्यर्थी हैं जो नौकरी के लिए तलाक ले लेती हैं, साथ रहती हैं, तो ऐसे आसपास अगर आपके आसपास कोई महिला अभ्यर्थी है जिसने फर्जी तलाक ले रखा है,
साथ रहती है पति के, आपको पता है, तो आप लोगों उनकी शिकायत कर सकते हो। किस में? मैंने टेलीग्राम पे नंबर शेयर कर दिए हैं, मैंने ईमेल आईडी शेयर कर। दोस्तों देखिए, झूठी शिकायत किसी की भी नहीं करनी है। सच्ची शिकायत हो तो ही कुछ होगा। झूठी शिकायत नहीं करनी है कि फलाने ने कहा था, मेरे को धमकाने ने कहा था, ऐसा नहीं करना है। फर्जी तलाक कोटा, मेरा दिली इच्छा है कि ये कोटा जो है इसमें जेन्युइन जो महिला अभ्यर्थी हैं जिनका एक्चुअल में तलाक हुआ है उनको ही लाभ मिले। तभी मैं लगातार इस कोटे के खिलाफ रहा हूँ। अच्छाई के साथ जिनको एक्चुअल में तलाक मिला है परेशानी के कारण, उनको जॉब मिलनी चाहिए। ये नहीं कि नौकरी के लिए तलाक ले लिया जाए और फिर नौकरी ले ली जाए और फिर मौज करा जाए, ये गलत है साथियों, ठीक है। तो अगर कोई फर्जी तलाक का केस आपको मिलता है, शिकायत दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब ये स्टाम्प तो ये हो गया आप लोगों का, काफ़ी सारे लोगों को। और नोटेरी पता क्या है? ये नोटेरी ये है, क्या है? नोटेरी ये है नोटेरी, यानी वकील का नाम होगा, देखिए नोटेरी पब्लिक लिखा है ना, ये है नोटेरी। समझ में आ गया अब नोटेरी क्या है? ये है नोटेरी, यानी कि इस तरीके से मोहर वकील की और साइन वगैरह। और ये जो है ना, ये स्टाम्प है। ये 50 का नहीं लेना आप लोगों को, 10 का भी ले लेना, 20 का भी ले लेना, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं। 50 का ये लेंगे आप लोगों से कितना? कम से कम 80 रुपया, ठीक है। 20-30 रुपये ज़्यादा ले लेते हैं। फिर छपाई के ले लेंगे कि भाई इतना, ये सारा कुछ करने में 200-300 रुपये लग जाएंगे, तो आपको इतना खर्चा नहीं करना। 10 वाला स्टाम्प ले लो, ज़्यादा 20 वाला ले लो। 20 वाला आप लोगों को दे देगा 30 या 35 रुपये में, ठीक है, क्योंकि लेते हैं ज़्यादा। वैसे तो 20 में मिलना चाहिए, लेकिन क्या करें भाई, लेते हैं पैसे। अब किसके सर फोड़ोगे 20 रुपये के लिए? तो ये स्टाम्प है और ये नोटेरी है। तो स्टाम्प और नोटेरी आप लोगों को करवानी होगी। अब काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नाम में दिक्कत है, यानी कि फॉर्म में उनका नाम गलत भरा गया, पिताजी का नाम गलत भरा गया, उनकी जन्मतिथि गलत भरी गई। तो आप लोग जो क्या है दोस्तों, अगर फॉर्म में नाम, पिता के नाम और इन चीज़ों में आप लोगों की गलती हुई है तो आप लोग शपथ पत्र ले सकते हैं। और शपथ पत्र में क्या लिखवाना है कि मैं, आपका नाम, पिता का नाम, आप लोग गांव, मोहल्ला, तहसील लिख दो। फिर कह दो कि मैंने जीएनएम की भर्ती के लिए ऐसे आवेदन किया था और मेरे आवेदन फॉर्म में मेरा नाम ये गलत भरा गया, मेरा सही नाम ये है, तो मेरा नाम अब सुधारने की कृपा करें, ठीक है। इतना सब भरना है और नाम और साइन कर देने हैं और नोटेरी करवा लेनी स्टाम्प पेपर पे, ये लिखना। इसके अलावा काफ़ी सारे बच्चों को ये भी सवाल रहता है कि सर मेरे तो फलाने नाम में दिक्कत आ गई। देखो, जिसको जो गलती आप लोगों ने कर रखी है और आपका मन नहीं मान रहा, देखिए काफ़ी सारी गलतियों के लिए तो मैं कह दूंगा कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को यार डर ना लगे, दिक्कत ना हो, तो मैं कहूँगा कि आप लोग जो है ना शपथ पत्र दे दें जो भी गलती आप लोगों ने की है। जैसे आप लोगों को पता है यार, आपकी मार्कशीट में एक जगह कुमार था, एक जगह कुमार नहीं है, आपका एक्चुअल में कुमार लगाते ही नहीं है। तो जो भी आप लोगों की दिक्कत हो उसके बारे में आप शपथ पत्र दे सकते हो। शपथ पत्र कैसा होगा? मैं, आपका नाम, फिर आपके पिता का नाम, फिर आपका जो भी तहसील है, जिला है वो, फिर उसमें लिखना है कि मैंने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या इतनी इतनी के तहत जीएनएम पद के लिए आवेदन किया था। सूचना यह है या निवेदन यह है कि मेरे आवेदन फॉर्म में ये गलती हो गई थी और अब मैं ये उसको सुधारना चाहता हूँ। मेरा एक्चुअल जो नाम है वो ये है, मेरे नाम की मिस्टेक ये है, या किसी की और किसी चीज़ में दिक्कत है तो उनको आप लोग लिख दो। यानी कि आपकी समस्या लिखनी है, समस्या क्या हुई, आप लोगों से गलती क्या हुई वो लिखना है, और फिर वो सही चीज़ क्या है वो लिखनी है कि भाई मेरे से ये फॉर्म में गलती हो गई, या मेरे मार्कशीट में ये गलत छप गया, या मेरे उसमें ये गलत हो गया लेकिन सही ये है। इतना लिख के और उसकी नोटेरी वगैरह कर लेनी। पैनिक नहीं होना किसी को भी, डरने जैसा कुछ नहीं है। जो कुछ करोगे आप लोगों को ऑनलाइन करना है, ठीक है। ये सारी बातें दोस्तों मैंने ध्यान में बताई हैं। लॉन्ग वीडियो हो गया, मैं माफ़ी चाहूँगा, आधे घंटे का वीडियो हो गया दोस्तों। क्या करें, मैं बोलता बड़ा हूँ और चीज़ें भी बहुत समझानी पड़ती हैं तो दिक्कत तो होती है साथियों, क्या ही करें, ठीक है। जो भी हो, ये आप लोगों को हेल्प करेगा ये वीडियो, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बहुत हेल्पफुल है वीडियो है। सारा देख लेना, चाहे इसकी स्पीड बढ़ा के देख लेना, 2 गुना करके आती है ना, ठीक है, वो करके देख लेना, लेकिन देख लेना ताकि आप लोगों को समझ में। सारे शपथ पत्र बता दिए हैं, सारा कुछ बता दिया। अभी भी अगर भाई कुछ रह गया हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि अब सारा कुछ बताने के बाद भी अगर कुछ पॉइंट रह गए तो रह गए, ठीक है। शेयर ज़रूर कर देना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। शपथ पत्र का फॉर्मेट या जो कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो, ये सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि उत्कर्ष कोचिंग जोधपुर के बाद टेलीग्राम की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल राजस्थान का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है उत्कर्ष कोचिंग के बाद।
उनके 80,000 पार हैं, अपने 25,000 पार हैं टेलीग्राम पे। अपन से ज़्यादा एक ही है राजस्थान में, उत्कर्ष कोचिंग का टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो टेलीग्राम के मामले में हम कहीं ना कहीं सबसे टॉप पे हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है, एक चीज़ को छोड़ के बता दी है। ठीक है, ये सब आप लोगों का प्यार है, दुआएं हैं, आशीर्वाद है, तभी कर पा रहे हैं काम। ये सब आप ही लोग हैं, मैं कुछ नहीं हूँ। आप लोगों का ही चैनल है, आप लोगों का टेलीग्राम, सब कुछ आपका, मैं तो एक रोल अदा कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें दोस्तों, चिंता नहीं करनी, दिक्कत नहीं लेनी, ये मत सोचना कि यार क्या होगा। देखिए कोई बाहर नहीं होगा, मैं पहली बात बता दे रहा हूँ, कोई बाहर नहीं होगा। जो भी कागजात नहीं होगा या आपके कागजातों में कोई दिक्कत आएगी तो आपको जब 1 गुना का रिजल्ट आएगा तो उसमें प्रोविजनल रख देंगे। क्या कर देंगे? प्रोविजनल रख देंगे। यानी सिफू तो क्या करता है? होल्ड। और बोर्ड की परिभाषा क्या होती है? प्रोविजनल। अब प्रोविजनल में जब रिजल्ट आएगा 1 गुना का, फिर आपको 7 दिन का टाइम देंगे। क्या देंगे? टाइम देंगे 7 दिन का। फिर 7 दिन में आप लोग जाओगे बोर्ड में, फिर जमा करा दोगे। जैसे शपथ पत्र किसी ने अपलोड नहीं किया, किसी ने कोई और चीज़ अपलोड नहीं की, तो फिर आप लोग को वहाँ पर अपलोड करना होगा, दे के आना होगा बोर्ड में जा कर के। तो आराम से सारी चीज़ें हो जाएंगी मैनेज। ठीक है, मेरा ये मानना है दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।